मोहतरम नाज़रीन, आपका खुसूसी प्रोग्राम इम्तिहान ज़हानत के लिए फिर एक बार मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज फिर एक बार एक और तालिबा हमारे सामने मौजूद है। इम्तिहान ज़हानत के ऑडिशन में उन्होंने बेहतरीन मुजाहरा किया था और कामयाबी हासिल की थी और यहाँ तक आए। तो आइए सबसे पहले उनका मुख्तसर सा तारुफ लेते हैं। आपका नाम क्या है? शाफिया सनोबर। शाफिया सनोबर। जी। कौन से स्कूल पढ़ते हैं? उर्दू हाई स्कूल। कौन सी क्लास की तालिबा है? 9th क्लास। 9th क्लास। जी। तो इस प्रोग्राम के ताल्लुक़ से आपने तैयारी कर ली? जी हाँ। यानी कि आप बिल्कुल प्रिपेयर है खेलने के लिए, बिल्कुल इत्मीनान के साथ खेल सकते हैं। तो फिर हमारा प्रोग्राम इम्तिहान ज़हानत का तो शुरू किया जाए। चलिए, तो हम इससे पहले कि हमारा प्रोग्राम इम्तिहान ज़हानत का शुरू करें, ये सवाल आपसे करूंगा कि आप इसके क़वानीन से वाकिफ़ हैं? तरीक़ेकार क्या है इसका, गेम का? किस तरह से आपको सवालात बोले जाएंगे कि आप जवाब देंगे, फिर आप किस तरह जीतते जाएंगे, मालूम है आपको तफसील? ठीक है, मैं बताता हूँ। इस प्रोग्राम के दौरान हम आपसे 20 सवाल करेंगे। शुरू के 5 सवालों पर को हर सवाल पे आपको 100 रुपये जीतने का मौका मिलेगा और जब 5वें सवाल का आप सही जवाब देंगे तो ये आपकी पहली मंजिल होगी और पहली मंजिल पर जब पहुंचेंगे आप तो 500 रुपये आप जीत जाएंगे और ये 500 रुपये आपको ले जाने का हक रहेगा। इसी तरह आप जब 10वें सवाल पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर आपको 1500 रुपये जीतने का मौका मिलेगा और ये 1500 रुपये आप ले जा सकते हैं, यानी आपकी दूसरी मंजिल है। इसी तरह तीसरी मंजिल 15वें सवाल पे है, यहाँ पर आपको 3000 रुपये जीतने का मौका मिलेगा। अगर ये मंजिल को आप पार कर लेते हैं तो किसी भी सूरत में यहाँ से 3000 रुपये लेकर जाएंगे। और इसी तरह जब आप हमारे आखिरी सवाल 20वें सवाल पे पहुँचते हैं तो आपको 5000 रुपये का जीतने का मौका हासिल होगा। तो ये हमारे जैसे उसूल है और किसी भी किस्म की गलती आपको इस गेम से खारिज कर सकती है, लिहाजा सोच समझ के जवाब दीजिए, वक्त लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर तैयार है आप? चलिए शुरू कर खुसूसी प्रोग्राम इम्तिहान ज़हानत का। और क्या नाम बताया था आपने? शाफिया सनोबर। शाफिया सनोबर के लिए हमारा पहला सवाल पेश करते हैं। और शाफिया, हमारा पहला सवाल यह है कि मदीना में मौजूद मशहूर क़ब्रिस्तान कौन सा है? मदीनतुल मुनव्वरा हमारी मुक़द्दस सरज़मीन है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्ता सरज़मीन है, एक पाक सरज़मीन है। वहाँ पर एक क़ब्रिस्तान है, बहुत मशहूर क़ब्रिस्तान है। तो उसका नाम क्या है? उस क़ब्रिस्तान को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए जन्नतुल बकी, बी जन्नतुल मौला, सी जन्नतुल नूर, डी जन्नतुल अज़ीम। मशहूर क़ब्रिस्तान मदीनतुल मुनव्वरा का, उसको किस नाम से पुकारा जाता है? उसका नाम क्या है? आपके ऑप्शंस और एक बार दोहराता हूँ मैं। जन्नतुल बकी, जन्नतुल मौला, जन्नतुल नूर, जन्नतुल अज़ीम। बहुत आम बात है, बहुत मामूली सा सवाल है। सोचो, वक्त लो, लेकिन जवाब सोच समझ कर सही दो। जन्नतुल अज़ीम। मैंने बोला था आपको कि सोचो और हतमी जवाब, आपका फैसला कुन जवाब। ये जवाब मेरा है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। बोलो, मैं सेलेक्ट करूँगा। तो आपका जवाब क्या है? अच्छा सोचो, सोच के जवाब दो। जन्नतुल बकी सेलेक्ट कर लिया जाए इसको। चलिए, ऑप्शन ए जन्नतुल बकी को सेलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि शाफिया का ये जवाब सही है या गलत। क्या लगता है? हमने आपका जवाब ऑप्शन ए
जन्नतुल बकी सिलेक्ट कर लिया है। आपको क्या लगता है कि आपका यह जवाब सही है या गलत? चलिए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपका ये जवाब बिल्कुल सही था और आप पहले सवाल का सही जवाब दे चुके हैं। जन्नतुल बकी हाँ में मदीना तुल मुनव्वरा में मस्जिद नबी से मुत्तसिल कब्रस्तान है ये, जहाँ पर बड़े बड़े साहबा कराम रिजवान अलैहि अजमईन वहाँ पर जो सो महू इस्तराहत है। ये बहुत आम मामला है, इसका तो नॉलेज होना चाहिए, मालूमात होनी चाहिए। जबकि हम आपको एक बुकलेट दिए हैं, उसमें तमाम सवालों के जवाब मौजूद है। आपने तैयारी नहीं की, इसका मतलब ये हुआ। बिल्कुल आसान सा मामला है। चलिए, बगैर किसी ताखीर के दूसरे सवाल की सिम पढ़ते हैं और पेश करते हैं शाफिया के सामने दूसरा सवाल कि हज़रत खुतैजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुनियत क्या थी? अरब में एक रिवाज था कि वालिदैन को औलाद के नाम से पुकारा जाता था। जैसा कि आपका नाम शाफिया है, तो आपके वालिद को अबू शाफिया कहा जाता है, तो इसको कुनियत बोला जाता है इसको। तो हज़रत खुतैजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हु की कुनियत क्या थी? ए उम्मे अज़रा, बी उम्मे हिंद, सी उम्मे ज़िक्रा, डी उम्मे सफ़ूरा। बी उम्मे हिंद। बी जी उम्मे हिंद सेलेक्ट कर लिया जाए इसको। मुतमईन है आप जवाब से? चलिए, बी उम्मे हिंद को सिलेक्ट करते हैं। शाफिया ने बी उम्मे हिंद जवाब दिया है और देखते हैं कि शाफिया का ये जवाब सही है या गलत। सही जवाब। बहुत खूब, इसी तरह एतमाद के साथ खेलते रहो। इनाम की रकम माना नहीं रखती, जीत बहुत माना रखती है। इसलिए पूरे एतमाद के साथ आप हमारे सवालों का जवाब देते रहो और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से जीत में जाओ, हमारी ख्वाहिश है। और आपका तीसरा सवाल यह है कि हमारी ज़मीन से सूरज कितने फासले पर है? ज़मीन और सूरज के दरमियान का फासला क्या है? आपके ऑप्शन से 150 मिलियन किलोमीटर, बी 120 मिलियन किलोमीटर, सी 200 मिलियन किलोमीटर, डी 250 मिलियन किलोमीटर। ज़मीन से सूरज का फासला कितना है? ए 150। ए 150 मिलियन किलोमीटर सेलेक्ट कर लिया जाए इसको। पक्का मुतमईन है आप? चलिए, ए 150 मिलियन किलोमीटर शाफिया ने जवाब दिया है कि हमारी ज़मीन से सूरज 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। देखते हैं कि शाफिया का ये जवाब सही है या गलत। क्या लगता है आपको? आपने सही जवाब दिया। मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूँ कि एतमाद के साथ खेलो, एतमाद में आ जाओ कि आपको ये पता होना चाहिए कि मैं जो जवाब दे रही हूँ सही है या गलत। और आपका ये जवाब बिल्कुल सही है। सही जवाब। बहुत खूब, अच्छा कर रहे हैं आप। 300 रुपये जीत चुकी हैं। चलिए, हम बढ़ते हैं बगैर किसी ताखीर के चौथे सवाल की सिमत। और आपका चौथा सवाल ये है कि 1 बिलियन में कितने मिलियन होते हैं? गौर से सवाल सुनिए। 1 बिलियन में कितने मिलियन होते हैं? ए 1 लाख, बी 1000, सी 100, डी 1 करोड़। बी 1000। बी 1000। मुतमईन है आप? जी चलिए, बी 1000 को सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि शाफिया का ये जवाब सही है या गलत। शाफिया, आपका ये जवाब बिल्कुल सही है। बहुत खूब,
आप चौथे सवाल का सही जवाब दे चुकी है और 400 रुपये जीत चुकी है। और आप 5वां सवाल आपके सामने आ रहा है। सवाल ये है कि क्रिकेट में सबसे ज़्यादा सेंचुरीज बनाने वाला क्रिकेटर कौन है? वो खिलाड़ी जिसने क्रिकेट की दुनिया में, क्रिकेट के खेलों में सबसे ज़्यादा सेंचुरियाँ बनाया है, उस खिलाड़ी का नाम बताइए। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हाशिम आमला, ऑप्शन बी रिकी पॉन्टिंग, ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन डी विराट कोहली। गौर से सुनिए, क्रिकेट में सबसे ज़्यादा सेंचुरियाँ बनाने वाला खिलाड़ी कौन है? ऑप्शन ए हाशिम आमला, ऑप्शन बी रिकी पॉन्टिंग, ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन डी विराट कोहली। विराट कोहली। सोचो, पूरा तवज्जो दो, उसके बाद मुझे जवाब दो। जल्दबाजी का मुजाहरा कतई मत करो। आपका जो भी जवाब आप सामने आएगा उसको फाइनल माना जाएगा और उसको सिलेक्ट किया जाएगा। इसलिए जवाब देने से पहले सोचो, सोच के जवाब दो। आपका सवाल ये है कि क्रिकेट में सबसे ज़्यादा सेंचुरियाँ बनाने वाला खिलाड़ी कौन है? ए हाशिम आमला, बी रिकी पॉन्टिंग, सी सचिन तेंदुलकर, डी विराट कोहली। सी सचिन तेंदुलकर। सी सचिन तेंदुलकर। सेलेक्ट कर लो इसको, पक्का? चलिए, सी सचिन तेंदुलकर को सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि शाफिया ने इस सवाल का सही जवाब दिया है या नहीं। शाफिया, तुमने विराट कोहली कहा था पहले, क्यों? सचिन तेंदुलकर आपने सोचने के बाद जवाब दिया है, तो ऐसा लग रहा है कि आपने तैयारी नहीं की, बस अंदाजे पे जवाब दे रही है। जबकि आपका सी ऑप्शन जो सचिन तेंदुलकर है बिल्कुल सही है और आप पहली मंजिल पर पहुंच चुकी है और 500 रुपये जीत चुकी है और किसी भी सूरत में आप 500 रुपये लेकर जाएंगी। इसके लिए हम आपको मुबारकबाद देते हैं, लेकिन आपसे फिर ये ख्वाहिश करते हैं कि एतमाद के साथ खेलो। आप थोड़ा झिझक रही हैं, ये झिझक को दूर करो। बिल्कुल खुले जहन से, कुशादा के जहन के साथ आप हमारे साथ खेलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम 6वें सवाल की सिमत और शाफिया के लिए सवाल पेश करते हैं कि दुनिया का सबसे कदीम शहर कौन सा है, उसका नाम बताइए। दुनिया का सबसे कदीम तरीन शहर कौन सा है, उसका नाम क्या है? आपके ऑप्शन से, ऑप्शन ए काहिरा, ऑप्शन बी बगदाद, ऑप्शन सी कोफा और ऑप्शन डी दमिश्क। दुनिया की तारीख इस शहर से वाबस्ता है, कदीम तरीन तारीख वाबस्ता है। तो उस शहर का नाम, सबसे कदीम तरीन शहर का नाम क्या है? आपके ऑप्शन से काहिरा, बी बगदाद, सी कोफा, डी दमिश्क। सी कोफा। सी कोफा सेलेक्ट कर लिया जाए इसको। मुतमईन है जवाब से? जी। इत्मीनान है आपको? ठीक है, सी कोफा सेलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि शाफिया का ये जवाब सही है या गलत। शाफिया, आपका ये जवाब गलत था। दुनिया का सबसे कदीम तरीन शहर दमिश्क, ऑप्शन डी दमिश्क, जो शाम मुल्क का एक मारूफ शहर है, मशहूर शहर है।
कई अम्बिया वहाँ पर मबूस हुए। एक तारीखी शहर है, ठीक है। आप यहाँ से 500 रुपये जीत कर जा रही हैं, इसके लिए हम आपको मुबारकबाद देते हैं। जो कि आपने हमारे 6वें सवाल का गलत जवाब दिया है, इसलिए आपको ये गेम छोड़ना है। गेम के उसूल ही ये हैं, गलत जवाब गेम से इखराज। तो ठीक है, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, आपने अच्छा खेला है। 5वें सवाल तक आपने बेहतरीन जवाब दिए हैं, लेकिन मैं शुरू से कहता आया हूँ कि आपके पास मुझे एतमाद की कमी नज़र आई। इसकी वजह यह है कि आपने मुनासिब तैयारी नहीं की। तो मेरा मशवरा आपके लिए ये है कि मालूमात में अपने इजाफा कर लो। फिर एक बार आ सकते हैं हम यहाँ पर खेलने के लिए, दोबारा बैठ सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को ये पैगाम देना चाह रहा हूँ इस प्रोग्राम के ज़रिए। कुरान मजीद में रब्बे कायनात ने सबसे पहले जो आयतें हमारी फलाह व बहबूद के लिए दुनिया में भेजी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही फरमाई है, वो है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझे तख्लीक किया है। तो इस्लाम की जो सबसे पहले इब्तिदाई आयत का पहला लफ्ज़ है, वो हुक्म देता है कि पढ़। मतलब ये है कि इल्म हासिल करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि इल्म हासिल करो, ख़वाह उसके लिए तुम्हें चीन तक का सफ़र क्यों ना करना पड़े। जबकि सऊदी अरब से उस दौर में चीन नाकाबिल अबूर माना जाता था, एक मुश्किल तरीन सफ़र माना जाता था। इसलिए आपने हवाला ये दिया कि चीन तक का क्यों सफ़र ना करना पड़े, इल्म हासिल करो। तो हमारी भी ख्वाहिश ये है, हमारी भी जो कोशिश ये है कि आपके जैसे बच्चों के इल्म में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा किया जाए। यही इस प्रोग्राम का मकसद है। नाज़रीन, इस पे जहन रखिए, आप इसको जो सो अपने जहन में बिठा लीजिए। इम्तिहान ज़हानत का मतलब ये नहीं कि आपको इनाम का लालच दिया जाए, बल्कि हमारी ख्वाहिश ये है कि हमारी जो सो नौजवान, हमारी नौखेज़ नस्ल और हमारी जो सो जवान साल नस्ल भी मालूमात में इजाफा कर ले, हमारे पास आए, हमारे साथ खेले इम्तिहान ज़हानत का, और अपनी मालूमात का भरपूर मुजाहरा करे और हमसे ज़्यादा इनाम जीत कर जाए। ये हमारी ख्वाहिश है। बच्चों के वालिदैन से, सरपरस्तों से ख्वाहिश करता हूँ, उनके असातिज़ा से भी ख्वाहिश करता हूँ कि अपने बच्चों को तरबियत दीजिए, उनकी मालूमात में इजाफा फरमाइए और हमारे पास भेजिए इम्तिहान ज़हानत में हिस्सा लेने के लिए। हमारी ख्वाहिश है कि हम हमारे बच्चों को फलता फूलता देखें। ठीक है शाफिया, यार जिंदा सोबत बाकी, इंशाअल्लाह फिर तैयारी के साथ आइए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। चलिए नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम इम्तिहान ज़हानत का को आगे बढ़ाते हैं और हमारे सामने दूसरी तालिबा आकर बैठी हुई हैं। क्या नाम है आपका? सैयदा सीमा। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? उर्दू हाई स्कूल में। आप भी उर्दू हाई स्कूल की हैं? क्या बात है, उर्दू हाई स्कूल के बहुत ज़्यादा बच्चे हो गए। करीब मैं समझ रहा हूँ अब तक उर्दू हाई स्कूल के 8 से 10 बच्चे आ चुके हैं। अच्छी तालीम होती है वहाँ पर। आपको सुन के शायद मैं समझ में खुशी होंगी। ये उर्दू हाई स्कूल पहले उर्दू अपर प्राइमरी स्कूल था। ये जो वुडलैंड फंक्शन हाल है ना, तो वहाँ पर ये स्कूल वाक़ था कदीम इमारत में। तो उस स्कूल का जब हमारे पास 3-4 स्कूल थे, जब बहुत मुश्किल, तो उस स्कूल का मैं स्टूडेंट था। यानी कि जिस स्कूल में आप पढ़ती हैं, मैं भी उसी स्कूल का तालिब इल्म रह चुका हूँ। वहाँ पर मैंने 7 तक तालीम हासिल की और जब मेरा आखिरी साल था 7 का, और जैसे मैं 7 पास हुआ, ये स्कूल मुंतकिल होकर अहमदपुरा कॉलेज में चला गया। तो आपका नाम क्या बताया? सैयदा सीमा। तो ये जो इम्तिहान ज़हानत का है, इसके रूल्स के बारे में मालूम है आपको? किस अंदाज में? चलिए आप बताइए मेरे को कि किस अंदाज में गेम खेला जाता है, कितने सवाल रहते हैं इसके? जुमला 20 सवालात हैं इसमें। पहले सवाल पे अगर सही जवाब देते हैं आप तो 100 रुपये जीतने का मौका रहेगा।
इसी तरह हर सवाल पे आप 100 रुपये, जब आप 5 पे सवाल पे पहुंचेंगी तो 500 रुपये जीतेंगे। और ये पहली मंजिल होगी। अगर इस मंजिल तक पहुंच जाती हैं, 5वें सवाल तक सही जवाब देती हैं, तो यहाँ से 500 रुपये किसी सूरत में भी आप लेकर जाएंगे। इसी तरह 10वें सवाल पे आपको 1500 रुपये दूसरी मंजिल के मिलेंगे। 15वें सवाल पे आपको तीसरा पड़ाव रहेगा और वहाँ पर आपको 3000 रुपये जीतने का मौका हासिल होगा। जैसे 15वें सवाल का सही जवाब देते हैं, किसी सूरत में यहाँ से 3000 रुपये जीत कर लेके जाएंगे। इसी तरह जब आप हमारे 20वें सवाल का सही जवाब देती हैं, तो आपको जो 5000 रुपये जीतने का मौका हासिल रहेगा, आप जीत कर जाएंगे। तो ये हमारा गेम का जो सो तरीक़ाकार है। तो हमने इस सिलसिले में आपको हमारे जो सो क्विज़ बुक भी दिया था, तो मैं समझता हूँ कि आपने अच्छी तैयारी की होगी। तो फिर शुरू करें, रेडी है? चलिए नाज़रीन, सैयदा सीमा के साथ हम आगे बढ़ते हैं और खेलते हैं इम्तिहान ज़हानत का। और सीमा, आपके सामने हमारा पहला सवाल हम पेश कर रहे हैं। गौर से सवालों को सुनिए, ऑप्शंस को देखिए, सोचकर जवाब दीजिए। तो आपका पहला सवाल है, सूरे मुल्क में कितने रुकू हैं? सूरे मुल्क में कितने रुकू हैं? ए 1, बी 4, सी 3, डी 2। डी 2। पक्का? सही जवाब सेलेक्ट कर लिया है? चलिए, डी 2 सीमा ने जवाब दिया है और उसको हम सेलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि सीमा का ये जवाब सही है या गलत। सही जवाब, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल आपके लिए हम पेश करते हैं और आपका सवाल रहा कि माह रमज़ान में कौन सी आसमानी किताबें नाजिल हुई हैं। गौर से सवाल सुनिए कि माह रमज़ानुल मुबारक में कौन सी आसमानी किताबें नाजिल की गई हैं। आपके ऑप्शन से, ऑप्शन ए इंजील और ज़बूर, बी कुरान और तौरात, सी तौरात और ज़बूर, डी तमाम आसमानी किताबें। डी। ऑप्शंस पूरे नहीं बोला मैं अभी, और जवाब दे दे रहे, तो इसका मतलब है आप तैयारी में हैं। चलिए, बहुत खुशी की बात है, डी ऑप्शन सीमा ने सेलेक्ट किया है और देखते हैं हम इनका ये जवाब सही है या गलत। सीमा, सही जवाब है, बिल्कुल पक्का, ओके। और आपको बता दूं कि आपका ये जवाब बिल्कुल सही है। वेरी गुड, बहुत खूब। चलिए आगे बढ़ते हैं बगैर किसी ताख़ीर के तीसरे सवाल की सिमत। और आपके लिए तीसरा सवाल है, दुनिया का सबसे गरीब तरीन मुल्क कौन सा है? दुनिया का सबसे गरीब मुल्क कौन सा है? आपके ऑप्शन से, ऑप्शन ए कांगो, ऑप्शन बी नाइजीरिया, ऑप्शन सी सोमालिया और ऑप्शन डी सूडान। ऑप्शन ए कांगो। ऑप्शन ए कांगो सही जवाब, सेलेक्ट कर लिया जाए उसको, ठीक। ऑप्शन ए कांगो को सेलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि सीमा का ये जवाब सही है या गलत। क्या लगता है? सही है, पक्का, ओके। सीमा बहुत ही एतमाद के साथ खेल रही हैं और उन्होंने हमारे इस सवाल का जवाब कांगो सेलेक्ट करवाया है
और देखते हैं कि इनका ये जवाब सही है या गलत। सीमा, आपका ये जवाब बिल्कुल सही है। बहुत खूब, बहुत शानदार अंदाज में आप खेल रही हैं। इसी तरह खेलते रहिए। आपने हमारे तीसरे सवाल का भी सही जवाब दिया है और हम आपके लिए चौथा सवाल पेश करने जा रहे हैं। ये आपके लिए हमारा चौथा सवाल है कि निज़ामाबाद के मौजूदा एमपी कौन है? एमपी समझते हैं आप? ठीक है, चलिए ऑप्शन से आपके हैं। ऑप्शन ए बिगाला गणेश गुप्ता, ऑप्शन बी जीवन रेड्डी, ऑप्शन सी के कविता और ऑप्शन डी शकील आमिर। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी सी। कौन है? ऑप्शन सी के कविता। ऑप्शन सी के कविता। ठीक, सेलेक्ट कर लिया जाए इसको। ठीक है, ऑप्शन सी के कविता को सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि सीमा का ये जवाब सही है या गलत। क्या लगता है सीमा आपको? सही जवाब है आपका? बिल्कुल मुतमईन है? चलिए, और हकीकत ये है कि आपका ये जवाब बिल्कुल सही है। आपको, आप अपनी मंजिल से सिर्फ एक सवाल पीछे हैं और आपके लिए आपकी पहली मंजिल का 5वां सवाल। दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कौन सी है? ऑप्शन ए ब्रिटिश लाइब्रेरी, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी, ऑप्शन सी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस और ऑप्शन डी हार्वर्ड लाइब्रेरी। ऑप्शन सी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। सिलेक्ट कर लिया? ठीक है, ऑप्शन सी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस को सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि सीमा का ये जवाब सही है या गलत। सीमा, आपका ये जवाब बिल्कुल सही है। बहुत खूब, आपने पहली मंजिल इंतहाई कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे एतमाद के साथ पास कर लिए। इसके लिए हम आपको मुबारकबाद देते हैं। बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप और हम चाहते हैं कि इसी तरह आप खेलते रहिए। हमारे आखिरी सवाल तक आखिरी जवाब सही दीजिए और यहाँ से 5,000 रुपये जीत कर चाहिए। ये हमारी ख्वाहिश है, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। चलिए, बगैर किसी ताखीर के 6वां सवाल आपके लिए हम पेश करते हैं और देखते हैं कि आपका ये कॉन्फिडेंस बरकरार रहता है या नहीं। चलिए, आपका 6वां सवाल आपके लिए ये है कि 2008 में ओलंपिक किस मुल्क में खेला गया? गौर से सुनिए। ओलंपिक आलमी खेल होते हैं, किसी न किसी मुल्क में मुनक़िद किए जाते हैं। हर 4 साल में एक बार ओलंपिक खेला जाता है और इसमें दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी, हर गेम का, हर खेल का खिलाड़ी इसमें शामिल होता है। तो 2008 का ओलंपिक मैच यानी कि ओलंपिक गेम किस मुल्क में खेला गया? आपके ऑप्शन है ए अमेरिका, बी जापान, सी जर्मनी, डी चीन। 2008 का ओलंपिक गेम किस मुल्क में खेला गया? डी चीन। डी चीन। मुतमईन है? सेलेक्ट कर लिया जाए इसको? पक्का? डी चीन को सेलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि सीमा का ये जवाब सही है या गलत। सीमा, क्या लगता है आपको? आपने सही जवाब दिया है। बिल्कुल, आपका ये जवाब बिल्कुल सही। चलिए, आपने हमारे 6ठे सवाल का भी सही जवाब दिया है और अब हम आपके सामने 7वां सवाल पेश कर रहे हैं।
और आपका 7वां सवाल ये है, कोयले की कान किस मुल्क में सबसे पहले दरियाफ्त की गई? यानी कि कोयला सबसे पहले कहाँ दरियाफ्त किया गया? तो आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी बर्तानिया, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी इंडिया। ऑप्शन बी बर्तानिया। ऑप्शन बी बर्तानिया, तो सेलेक्ट कर लिया जाए इसको, मुतमईन है आप? चलिए ऑप्शन बी बर्तानिया को सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि सीमा का ये जवाब सही है या गलत। क्या लगता है सीमा आपको? आपने सही जवाब दिया है? पक्का भरोसा है? अच्छी तैयारी की आपने। चलिए देखते हैं आपका ये जवाब सही है या गलत। आपका ये जवाब सही है। बहुत खूब, अच्छा खेल रहे हैं आप, इसी तरह खेलते रहिए और हम आगे बढ़ते हैं बगैर किसी ताख़ीर के। 8वां सवाल आपके लिए पेश करते हैं और आपका 8वां सवाल आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। T20 फर्स्ट क्रिकेट मैच किस साल में खेला गया? यानी कि पहले वनडे इंटरनेशनल खेला जाता था, पहले 60 ओवर का खेला गया, उसके 50 ओवर का खेला गया, फिर उसके बाद में उसको अचानक T20 बोल के 20 ओवर का कर दिया गया। मतलब उससे पहले टेस्ट मैचेस रहे वो अलग रहते थे। तो ये T20 का जो आप मौजूदा दौर में बहुत बड़ा क्रेज चल रहा T20, तो ये T20 का फर्स्ट मैच किस सन में खेला गया, कौन से साल खेला गया? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 2001, ऑप्शन बी 2003, ऑप्शन सी 2005 और ऑप्शन डी 2007। ऑप्शन बी 2003। मुतमईन है आप? सेलेक्ट कर लिया इसको। चलिए ऑप्शन बी 2003 को सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि सीमा का ये जवाब सही है या गलत। बिल्कुल सही जवाब है आपका। बहुत खूब, आपने हमारे तमाम सवालों का जवाब जिस अंदाज में दिया है, जिस एतमाद के साथ दिया है, बहुत खुशी हो रही है आपके साथ इम्तिहान ज़हानत का खेलते हुए। ये एतमाद को बहाल रखिए और इसी तरह खेलते रहिए। आज मेरे साथ यहाँ पर स्टूडियो में इम्तिहान ज़हानत का हिस्सा लेते हुए सैयदा सीमा बहुत अच्छे अंदाज में खेल रही हैं। ये 8 सवालों का सही जवाब दे चुकी हैं। आपके लिए ये इतला देना मैं आपको बहुत मुनासिब समझता हूँ, ज़रूरी समझता हूँ कि ये पहली तालिबा है जो 8 सवालों का सही जवाब देकर 9वें सवाल की सिम जा रही हैं। वरना इससे पहले एक तालिबा ने सिर्फ 7 सवालों के सही जवाब दिए थे। ये 8वां सवाल का सही जवाब देने वाली पहली तालिबा है सीमा, और हम उसको मुबारकबाद देते हैं। और हमारी ख्वाहिश है कि ये लड़की यहाँ से ज़्यादा रकम जीत कर जाए। तो चलिए सीमा, आपके लिए हमारा 9वां सवाल हम पेश करते हैं कि सिंगापुर कब मलेशिया से अलहदा किया गया, यानी कि उसको आज़ादी मिली। सिंगापुर को मलेशिया से कब आज़ादी मिली? तो आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए 1965 में, बी 1977 में, सी 1955 में या फिर 1990 में। आपके ऑप्शन से एक बार फिर दोहराता हूँ। ऑप्शन ए मई 1965, बी मई 1977, सी मई 1955 या डी मई 1990। डी 1990। सोच के जवाब दो, वक्त लो। आपका जो भी जवाब रहेगा सिलेक्ट कर लिया जाएगा, लिहाजा सोच समझ कर जवाब दो। और एक बार सवाल गौर से सुन लो। सिंगापुर कब मलेशिया से
अलग होकर आज़ाद मुल्क बनाया गया? आपके ऑप्शन है मई 1965, बी मई 1977, सी मई 1955, डी मई 1990। डी 1990। फाइनल जवाब है? मुतमईन है आप? चलिए डी 1990 को सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि सैयदा सीमा का ये जवाब सही है या गलत। और आपका ये जवाब गलत है, जबकि इसका सही जवाब ये है मई 1965, जो आपका ऑप्शन ए था। आप अच्छा जा रही थी, अच्छा खेल रही थी आप। आपने हमारे 8 सवालों के बिल्कुल सही जवाब दिए थे और आप अपनी मंजिल से सिर्फ 2 कदम पीछे थी। चलिए ठीक है, आपने एतमाद के साथ खेला, अच्छे अंदाज में खेला। कुछ कमियां हैं, उन कमियों को दूर कीजिए, मज़ीद तैयारी कीजिए। ये गेम चलता रहेगा, फिर आप हिस्सा ले सकती हैं। इसलिए अपने कॉन्फिडेंस को टूटने मत दीजिए, क्योंकि जो इंसान का एतमाद होता है, एतमाद ही इंसान को अपनी मंजिल तक पहुंचाता है। जिस शख्स के अंदर एतमाद की कमी होती है, वो शख्स कभी भी कामयाब नहीं होता। इस चीज़ को जहन में रखिए। बुनियादी ज़रूरत है इंसान के एतमाद की, और दूसरी चीज़ है इंसान के मेहनत की। एतमाद और मेहनत के साथ इंसान बराबर कामयाब हो सकता है, ये मेरा दावा है। और उसके बाद में अगर कोई मामला होते हैं तो रब्बे करीम के सवाब दीद पर छोड़ देना चाहिए। तो इंशाल्लाह वक्त है, फिर मिलेंगे। आपने गलत जवाब दिया है तो गेम के रूल्स है कि आपको गेम छोड़ना पड़ेगा। खुदा हाफिज़। ये था हमारा प्रोग्राम इम्तिहान ज़हानत का, जिसको ज़बरदस्त पजीराई मिल रही है, ज़बरदस्त जो सो आपके ज़रिए हमको हौसला अफजाई मिल रही है। इसके लिए मैं रोशन टीवी इंचार्ज मोहम्मद नईम क़मर और मेरा पूरा स्टाफ आप तमाम का तहे दिल से ममनून और मशकूर है। हमारी ख्वाहिश है कि आप लोगों की सरपरस्ती जारी रहे और हम आपकी तफरीह और मालूमात में इजाफे के लिए इस प्रोग्राम को जारी रख सकें। इसके लिए दुआ कीजिए। हमारे पूरे अमले को इजाज़त दीजिए कि हम बहुत जल्द फिर इसी प्रोग्राम इम्तिहान ज़हानत का के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।